सबसे पहले आप सबको हमारा नमस्कार। आपके जो लोकल लीडर्स है और ब्रीड सिस्टम है उसके हम बहुत आभारी हैं कि हमको आपसे मिलने का मौका मिला, आपसे बात करने का मौका मिला। हमारा जो एक्सपीरियंस है ये बिजनेस में वो आपको बताने का भी मौका मिला। और हमारे लिए बहुत गर्व की भी बात है कि जो ब्रीड सिस्टम ने हमको बहुत कुछ दिया, हमको ये बिजनेस बनाने में सक्सेसफुल करने में मदद की और हमारी लाइफ में भी हमको सक्सेसफुल करने में मदद की। वही ब्रीड सिस्टम को हम कुछ दे सके, उसकी कुछ सर्विस कर सके, और वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हिंदी हमारी तीसरी लैंग्वेज है। हमारी मदर टंग है गुजराती। उसके बाद 26 साल से यूएसए में है, तो इंग्लिश में पढ़े भी थे और अभी काफी जो कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश में होता है और हिंदी बोलने का बहुत चांस नहीं मिलता है। तो काफी इंग्लिश वर्ड्स आ जाएंगे। हिंदी में बोल तो सकते हैं, वो जैसे बताया था ना, साइकिल चलाना आता है तो भूल तो नहीं जाते हैं। वैसे ही बोल तो लेते हैं हिंदी, लेकिन आप में से ऐसे कोई लोग होंगे कि जो लिटरली हिंदी समझते हैं तो उनको थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि हमारा जो हिंदी होगा वो टैक्सी वाला हिंदी होगा। चलेगा ना? ओके। तो हम जो पहला सेशन है उसमें हमारा जो एक्सपीरियंस है, कैसे हम ये बिजनेस में आए, क्या क्या चैलेंजेस हमारी थी, क्या हासिल किया, वो बताएंगे। उसके बाद जो दूसरे सेशन में है आपको बताएंगे कि आप भी ये बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं आपको 3 चीज की गारंटी देता हूं। हमारी स्टोरी सुनने के बाद ये 3 चीज आपको जरूर मालूम होगी। जो पहली चीज है, आप में से ऐसे काफी लोग होंगे कि जो बड़े सक्सेसफुल डॉक्टर्स है, बड़े सक्सेसफुल प्रोफेशनल है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, काफी उनकी इनकम भी होगी, आमदनी भी होगी। तो आपको शायद ये शंका होगी कि ये बिजनेस क्या हमारे लिए है? हम तो काफी सक्सेसफुल हैं, क्या हमारे लिए भी ये बिजनेस है? तो जब हम हमारी स्टोरी सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमको ये बिजनेस की जरूरत है, तो आपको भी जरूर जरूरत है, ये आपको जरूर मालूम होगा। हम भी काफी सक्सेसफुल थे हमारे फील्ड में, काफी इनकम भी हमारी थी, फिर भी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी उससे भी अच्छी है, ये आपको जरूर मालूम हो जाएगा। दूसरे ऐसे भी लोग होंगे कि जो लोग समझते हैं कि वो काफी बिजी है, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो क्या ये बिजनेस कर सकेंगे कि नहीं। तो हम आपको जब हम आप सुनेंगे कि जब हमने ये बिजनेस देखा, तो मैं 80 से 100 घंटे काम करता था और पूर्णिमा जी 100 से 120 आवर्स काम करती थी हफ्ते में, महीने में नहीं, हफ्ते में। तो उसके बाद भी हम ये बिजनेस कर सकते हैं, तो आपकी कोई भी सिचुएशन है फिर आप भी कर सकते हैं। और तीसरी बात ये भी बताना चाहते हैं और तीसरी गारंटी ये देते हैं कि हम ये बिजनेस हमारे बैकग्राउंड के साथ भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये 3 चीज आपको जरूर मालूम होगी जब हमारी आप स्टोरी सुनेंगे, तो हमारी बात आप सुनेंगे। तो हम यहाँ से ही हैं, इंडिया से ही हैं, हिंदुस्तान से ही हैं, यहाँ ही पैदा हुए थे, यहाँ ही बड़े हुए हैं। बलसार से हैं हम, काफी लोगों को आपको मालूम भी होगा। और हमारे पिताजी रेलवे में ऑफिसर थे और हम 4 भाई बहन थे। मैं सबसे बड़ा हूँ। तो हमने शुरू से ही देखा कि हमारे माता पिता ने काफी सेक्रीफाइसेस किए हम 4 भाई बहनों को बड़ा करने में। उन्होंने काफी पर्सनल एंजॉयमेंट थे वो नहीं कर सके, क्योंकि हम चारों लोग एक समय ऐसा था कि चारे साथ साथ कॉलेज में थे। हमारे से दो मैं और मेरी जो बहन है वो दोनों मेडिकल कॉलेज में थे, मेरा भाई था वो इंजीनियरिंग कॉलेज में था। तो आप जो ईमानदार ऑफिसर है तो आपकी कितनी आमदनी होती सकती है ना, ज्यादा तो नहीं हो सकती, राइट? ईमानदार हो तो उतनी आमदनी भी है। 4 बच्चों को कॉलेज में भेजना आसान बात नहीं है, काफी पर्सनल सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, वो भी किए। तो मैंने शुरू से ही वो वैल्यू सीखी कि अपने पर्सनल सेक्रीफाइस दे के भी आप अपने बच्चों का, अपने फैमिली का, दूसरों का अच्छा करने के लिए आप मेहनत करते हैं तो उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलते ही हैं। और जब हम ब्रिज सिस्टम में आए तो वही वैल्यू हमको सिखाई जाती थी। तो हमको लगा कि जो हमने बचपन से सीखा है वही सिखाया जा रहा है ये बिजनेस में। हमको लगा कि हमारा दूसरा ये घर है, वही वैल्यू सिस्टम से, इसीलिए हमको ब्रिज सिस्टम जो भी सिखा रही है वो सीखने में कोई हर्जा नहीं हुआ। तो हम अहमदाबाद से हमने हमारा एमबीबीएस किया और वहीं से ही हमारा एमएस भी किया जनरल सर्जरी में। वो करीब 75 में हमने हमारा एमएस कंप्लीट किया। उसके बाद सूरत मेडिकल कॉलेज में करीब 8 महीने तक हम असिस्टेंट प्रोफेसर रहे थे सर्जरी के डिपार्टमेंट में।
और उसके बाद मौका मिला कि जहाँ से मैं था बलसाड़ से, वहाँ म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर की वजह से काम करना पड़ा वहाँ से, वो पोजीशन पे। तो हम वहाँ चले गए, करीब 1-1.5 साल वहाँ काम किया। उसी समय में हमारी शादी भी हुई पूर्णिमा जी से, और उसके बाद मौका मिला यूएसए जाने का। तो 76 में हम यूएसए चले गए पहली दफा, 76 के एंड में। और वहाँ गए तो करीब 1 साल वहाँ रहे, सर्जरी का ट्रेनिंग भी शुरू किया। लेकिन हमारी थोड़ी फैमिली सिचुएशन थी, तो जो फैमिली वैल्यू जो हमने सीखी थी बचपन से, उसी की वजह से वही फैमिली वैल्यू को निभाने के लिए हम वापस यहाँ आ गए 77 के एंड में, करीब 1.5 साल के बाद। और बलसाड़ में हमने हमारा प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू किया सर्जरी का, और वहाँ ही हमने हमारा 120 बेड का हॉस्पिटल बनाया। वो आज भी है, बिल्डिंग है, और हम अभी कोशिश कर रहे हैं वो उसी बिल्डिंग हॉस्पिटल को चैरिटेबल हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने के लिए। पूर्णिमा ने यहाँ से सिर्फ एमबीबीएस किया था, तो वो पीडियाट्रिक्स की वहाँ ट्रेनिंग करती थी। वो जो उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई तो वो वापस इंडिया में आ गई 79 में। उसी समय में हमारे 2 बच्चे भी हुए। अभी तो वो तो बहुत बड़े हैं, 25 और 24 साल के हैं। हमारी बेटी की अभी शादी हुई 6 जुलाई को, और उसका रिसेप्शन इटली में था। वहीं से हम सिंगापुर होकर यहाँ आए इंडिया में। तो 79 से 81 तक हमने फिर से इंडिया में सेटल होने की कोशिश की। फिर ऐसा लगा कि बच्चों के भविष्य के लिए हमको वापस जाना चाहिए यूएसए में। तो 81 में हम वापस चले गए। 81 से अभी तक वहाँ भी है, करीब 21 साल से यूएसए में ही है। और आपने काफ़ी लोगों ने कैनेडी एयरपोर्ट का नाम सुना होगा, न्यूयॉर्क में। वहाँ से करीब 10 मिनट पे हम रहते हैं, और 17 साल से वही जगह पे है। जब हम दूसरी दफ़ा यूएसए गए 81 में, तो पहली दफ़ा हम गए, उसके कंपैरिजन में बहुत चेंजेस हो गए थे। जो हॉस्पिटल में हमने एप्लीकेशन भी नहीं की थी, उसी अस्पताल में हमको सर्जरी की ट्रेनिंग की पोजीशन मिली थी जब फर्स्ट टाइम हम गए थे। उसी अस्पताल हमको ब्लैंक एप्लीकेशन भी देना नहीं चाहती थी 81 में। इतने चेंजेस हुए थे हेल्थ केयर में। किसी भी तरह से मिल गई, सर्जरी की ट्रेनिंग करने का मौका मिला। और ऐसा भी हुआ काफ़ी दफ़ा कि जो सर्जरी मैं खुद करता तो करीब 25-30 मिनट में कर सकता था, उसी के लिए मैं दूसरे सर्जन को 1.5 घंटा 2 घंटा असिस्ट करना भी पड़ा। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। जो चीज़ आप खुद कर सकते हैं आधे घंटे में, दूसरे को 2 घंटे तक आपको मदद करनी पड़ती है, तो वो इजी नहीं है, बहुत आसान नहीं है। लेकिन ये इसलिए बता रहा था कि हमारा जो लक्ष्य था वहाँ की ट्रेनिंग लेने का और वहाँ की डिग्री लेने का, क्योंकि वो ज़रूरी था हमको सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए वहाँ पे यूएसए में। तो इसीलिए जो भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा वो सब हमने किया। इसीलिए आपको भी ये बिजनेस में मुश्किलें तो आएगी, सब भी बिजनेस में आती है। ये बिजनेस में आप है कि नहीं है, जिंदगी में मुश्किलें तो आएगी। लेकिन आपको मालूम है कि आपको कहाँ जाना है, आपका लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, गोल्स क्या है, तो आप मुश्किलें का सामना कर सकेंगे। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि क्या आप पाना चाहते हैं, तो फिर मुश्किलों के नीचे आप दब भी जाएंगे। हमको भी काफ़ी मुश्किलें से गुजरना पड़ा। ऐसा भी काफ़ी समय था कि हम अलग अलग रहते थे। मैं और एक बच्चा इंडिया में रहता था, पूर्णिमा और एक बच्चा यूएसए में रहता था। ऐसा भी समय था कि मैं रात को काम करता था, पूर्णिमा दिन में काम करती थी, क्योंकि बच्चों की देखभाल के लिए किसी को चाहिए। तो ऐसा भी होता। वो सब मुश्किलें आती है, सभी को आती है। बिजनेस में है तो भी आती है, बाहर भी आती है। लेकिन आपका ध्येय क्लियर है तो फिर आपको मुश्किलें से कुछ पीछे हट नहीं करनी पड़ेगी। तो हमने सर्जरी में ट्रेनिंग दी, उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स में भी ट्रेनिंग ली, ट्रोमा सर्जरी में भी ट्रेनिंग ली, और उसके बाद इमरजेंसी मेडिसिन में ट्रेनिंग ली। आधे बूढ़े हो गए ट्रेनिंग लेकर लेते। लेकिन जब वो सब खत्म किया तो काफ़ी 17 साल से हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर की वजह से न्यूयॉर्क में अस्पताल में 18 ईयर्स। और उसके सिवा हमारा 200 डॉक्टर्स का ग्रुप भी है, और मैं और दूसरा पार्टनर वो ग्रुप चलाते हैं। और उसकी तरफ से हमारे करीब 10 फैमिली केयर सेंटर है, मल्टी स्पेशलिटी ऑफिस है। ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन ये बताता हूँ हमारा बैकग्राउंड है, कहाँ से हम आए हैं। काफ़ी इनकम थी, जो यूएसए के टॉप 1% फिजिशियन थे उसमें से हम एक थे। और दोनों मिलकर करीब $1 मिलियन की इनकम भी थी हमारी, साल की, जिंदगी की नहीं साल की। तो आप में से काफ़ी लोगों के प्रश्न होंगे कि ये 2 डॉक्टर से काफ़ी सक्सेसफुल डॉक्टर है, ये बिजनेस क्यों किया, ये बिजनेस में क्यों लगे।
काम क्यों किया? आप में से काफी लोग होंगे जो आप बड़े होते थे तो आपके पिताजी ने बताया होगा, हमको भी बताया गया था कि बच्चा अच्छा एजुकेशन लो, अच्छी जॉब ढूंढ लो तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। बराबर बताया था ना, हमको भी वही बताया गया था। और उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, वही अच्छा उनको लगा था, वो तो वही बताया, वही चीज चलती थी तो वही बताई। हमको भी बताया कि मेडिकल प्रोफेशन एक नंबर का प्रोफेशन है, एक नंबर की लाइफस्टाइल दे सकता है, तो डॉक्टर बनना सोच लिया। दूसरा, लोगों को मदद करने की भावना थी, तो और देखा कि मेडिकल का व्यवसाय है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों को मदद करने की, तो वो दूसरा रीजन था कि हम मेडिसिन में चले गए। तीसरा रीजन था, हम हमेशा जोक करता रहता हूं कि हमारा हैंडराइटिंग इतने खराब थे कि मेडिसिन के सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं था हमको। कम से कम मेडिसिन में तो फार्मासिस्ट मिल जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए, लेकिन अकाउंटिंग इंजीनियरिंग में जाते तो फिर बड़ी तकलीफ हो जाती। तो इसलिए हम मेडिसिन में गए, लाइफस्टाइल बनाने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए। आप में कोई ऐसा है बिल्कुल नया आदमी है जिसने अभी बिजनेस शुरू किया और शुरू करने वाला है, आज बैठे हुए हैं, ऐसे कोई है बिल्कुल नया? है कोई? आप है आपका नाम बताइए। अमरजीत सिंह है, बराबर आपके, ठीक है। आपको एक दो सवाल पूछते हैं तो कोई हर्जा नहीं ना, पर्सनल नहीं, जनरल बात है, बराबर। तो अमरजीत सिंह, आप गाड़ी चलाते हैं क्या? कार चलाते हैं? हाँ, तो मैं आपके लिए कार खरीदता हूँ, पैसे की कोई परवाह नहीं है, जितने भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा, तो आप कौन सी कार चलाएंगे? नहीं, मैं देता हूँ, नई कार लेने की है, तो कौन सी कार लेंगे? हाँ, कौन सी? लेकिन कुछ मॉडल, मर्सिडीज अच्छी कार है, बहुत बढ़िया कार है। कोई मॉडल के बारे में सोचा है क्या? कौन सा मॉडल? लेटेस्ट मॉडल वो 500S है। हमारे पास 2 मर्सिडीज है, इसलिए मैं काफी जानता हूँ मर्सिडीज के बारे में। हमारी भी वो फेवरेट कार है, और अभी 500S हम जाके लेने वाले हैं, हमने अभी तय करके आए हैं, जाने के बाद उसकी डिलीवरी ले लेंगे। वो सबसे बड़ा अच्छा मॉडल है। यहाँ तो मालूम नहीं कितनी कॉस्ट है, वहाँ 84,000 है नई की 500S की, $84,000, रुपीज नहीं। ओके। बढ़िया कार है, बहुत अच्छी कार है, आप बैठेंगे तो लगेगा कि आप स्पेस क्राफ्ट में हैं, बराबर। दूसरा सवाल पूछता हूँ कि आप फैमिली के साथ हैं ना, तो आपको हम भेजते हैं फैमिली वेकेशन के लिए, कहीं भी आपको जाना है फॉरेन कंट्री में, तो कौन सी कंट्री में जाएंगे आप? अमेरिका जाएंगे? ठीक है, कोई हर्जा नहीं, बड़ी अच्छी कंट्री है घूमने के लिए, बहुत बढ़िया जगह है, अच्छी जगह है जहां आपको जाना है। अच्छी कार भी है, अच्छा व्हीकल भी है। लेकिन क्या आपकी मर्सिडीज में बैठ के आप अमेरिका जा सकेंगे? जा सकते हैं, बिल्कुल। कैसे? पानी में कैसे जाएंगे? एयर, राइट, बराबर। अच्छा डेस्टिनेशन है जाने के लिए, अच्छी कार भी है, लेकिन जहां पहुंचना है उसके लिए अच्छा व्हीकल नहीं है, वो वहां आपको नहीं पहुंचाने वाला। हमारी भी वही सिचुएशन थी। जब मैं हाई स्कूल में था तब से हमारा गोल था, हमारा ध्येय था कि हमें 55 इयर्स की एज पे रिटायर होना है, 55 साल की उम्र में रिटायर होना था। अभी 55 तो यहाँ तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आप यूएसए में देखो तो वहाँ तो रिटायरमेंट एज है वो 68 है, 70 है, तो वहाँ आप 55 इयर्स की बात करेंगे तो वो बोलते हैं कि आप पागल है, कोई रिटायर नहीं होता है 55 साल की उम्र में। लेकिन वो लोगों को मालूम नहीं है कि रिटायर होने के लिए एज की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत होती है, बराबर ना। तो हमें भी रिटायर होना था 55 इयर्स की एज में, लेकिन रिटायर होके घर पे बैठ के टीवी की चैनल बदलनी नहीं थी। हमारा जो गोल था वो चैरिटेबल मेडिकल वर्क में हमको लगाना था फुल टाइम, और हमारा जो गोल था, जिस देश ने हमको बहुत काफी दिया उसी देश को हम कुछ वापस दे सके। हमारा जो गोल था वो हिंदुस्तान में चैरिटेबल हॉस्पिटल का नेटवर्क बनाना था, कि जहां लोग जाके अच्छी से अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट ले सके, पैसे की चिंता किए बिना। लेकिन वो करने के लिए हमें कम से कम $1 मिलियन की साल की परमानेंट इनकम की जरूरत थी। और हमने ये भी देखा काफी पैसे भेजने के बाद कि जब हम पैसे भेजते हैं किसी भी कॉज के लिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं रहता है उसको सुपरवाइज करने का, तो जिसके लिए भेजते हैं वहां पहुंचना नहीं है, बीच में ही चले जाता है। आपको काफी लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा ना। तो पैसे की भी जरूरत नहीं थी, टाइम की भी जरूरत थी। और हमने देखा जो हम मेडिकल व्यवसाय में इतने सक्सेसफुल थे, काफी पैसे भी बनाते थे, वो हमें कभी समय नहीं देगा, सिक्योरिटी भी नहीं देगा, परमानेंट इनकम भी नहीं देगा। पैसे बना देते थे, लेकिन मैं 80 से 100 घंटा काम करता था हफ्ते में, और पूर्णिमा 100 से 120 आवर्स काम करती थी। तो पैसे जितने भी हो लेकिन समय नहीं है, तो फिर टाइम कैसे, उसका फायदा क्या? मैं लाइफस्टाइल के लिए गया था, तो लाइफस्टाइल सिर्फ पैसे से नहीं बनती है। काफी पैसे वाले लोग हैं कि जो
जिसके पास कोई लाइफस्टाइल नहीं है, वो बहुत दुखी है। जो ट्रू हैप्पीनेस है, एक नंबर की लाइफस्टाइल बनाने के लिए आपको 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। पैसों की जरूरत तो है, पैसे आपको हैप्पीनेस नहीं देंगे, लेकिन बिना पैसे आपको बहुत कठिनाइयां आएगी, मुश्किलें आएगी, बहुत अनहैप्पीनेस भी आएगी। तो पैसे जरूरी है। समय की भी जरूरत होती है। पैसे है लेकिन समय नहीं है तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा। समय की भी जरूरत होती है। जो तीसरी चीज है वो मेंटल पीस की जरूरी है, सिक्योरिटी की जरूरत है। जब सिक्योरिटी मिलती है तो मेंटल पीस मिलती है। बिना सिक्योरिटी आपको मेंटल पीस नहीं होती है। जब रात को आप सोते हैं तो चिंता रहती है दूसरे दिन के लिए, दूसरे साल के लिए कि क्या होगा, शायद हम नहीं रहे तो मेंटल पीस की जरूरत होती है, सिक्योरिटी की जरूरत है। और आपके पास जब पैसे भी कम है, टाइम भी कम है, मेंटल पीस भी नहीं है, तो आपको सेटिस्फेक्शन, जो आत्मसंतोष होता है, वो भी नहीं मिलता है। वो जरूरी है। चौथी चीज जरूरी है, वो आत्मसंतोष जरूरी है, सेटिस्फैक्शन जरूरी है। और जो 5वीं चीज है वो स्वास्थ्य है, हेल्थ है। आपको हेल्थ की जरूरत होती है। लेकिन आप देखें हेल्थ के बारे में तो काफी हेल्थ के जो प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से होते हैं? स्ट्रेस की वजह से होते हैं, टेंशन की वजह से होते हैं। और टेंशन किस चीजों से आता है? पैसे की डेफिशिएंसी से आता है। बिना पैसा टेंशन बढ़ जाता है। टाइम नहीं होता है तभी टेंशन बढ़ता है। सिक्योरिटी नहीं होती है तभी टेंशन बढ़ता है। जब आप 3 चीजों की आप देख लेते हैं, पैसे, टाइम और सिक्योरिटी का आप बराबर कर देते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक टेंशन कम हो जाता है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो भगवान की इच्छा से हमको पैसे तो काफी मिलते थे, हमारी हेल्थ भी अच्छी थी, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं था, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी, और हम खुद को सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतोष भी नहीं था। क्योंकि जो लाइफस्टाइल के लिए हम मेडिसिन में गए थे, जो लाइफस्टाइल के लिए हम यहाँ से यूएसए गए थे, वही लाइफस्टाइल के लिए हमको दिन में 12 से 15 घंटा हमारी फैमिली से दूर रहना पड़ता था। जिस फैमिली के लिए हम गए थे, उसकी लाइफस्टाइल के लिए हम गए थे, उसकी हैप्पीनेस के लिए गए थे, उसमें 15 घंटा तो हम वहां से दूर रहते थे, वो उसी फैमिली से। तो लाइफस्टाइल कैसे आएगी? दूसरा, जो हमको चैरिटेबल काम करना था मेडिकल का, उसके लिए भी हमको समय और पैसे की जरूरत थी। पैसे मिल सकते थे लेकिन समय नहीं मिलता था, और सिक्योरिटी भी नहीं थी, परमानेंट इनकम नहीं थी, तो हम टाइम भी नहीं छोड़ सकते। काफी लोग वही सिचुएशन में है आज। पैसा बनाना चाहते हैं तो टाइम देना पड़ता है, टाइम ज्यादा चाहिए तो पैसे देना पड़ता है। वही सिचुएशन होती है काफी लोगों की, हमारी भी वही थी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। जो 80% लोग हैं, वो उनके पास 20%, दुनिया की जो पूरी संपत्ति है, वेल्थ है, उसकी 20% उनके पास होती है। जो 20% है उनके पास 80% वेल्थ रहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि ये जो 80% लोग हैं वो एजुकेटेड नहीं है, वो 20% से ज्यादा एजुकेटेड है। ऐसा भी नहीं है कि वो लोग ज्यादा काम नहीं, मेहनत नहीं करते हैं, वो लोग 20% से ज्यादा मेहनत भी करते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क है उनका सोचने का तरीका, द वे दे थिंक। जब उन 80% लोगों को मालूम होता है, और वो तो काफी जल्द, आप जब काम करना शुरू कर दे तो आपको मालूम हो जाता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपके जो डेस्टिनेशन है, आपकी जो एम्बिशन से, डिजायर से, गोल से, इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, वो हासिल करने में मदद करने वाला नहीं है। आप कुछ भी करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशन है, बिजनेस करते हैं, लेकिन काफी लोगों को मालूम हो जाता है कि वो उनके डेस्टिनेशन के लिए पहुंचाने के लिए काफी नहीं है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं? जैसे आपने बताया कि आपकी मर्सिडीज आपको यूएसए नहीं ले जाती, लेकिन आप गोवा जा सकते हैं, तो वो अपने मन को मार के कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जो भी चीजें कर सकते हैं उसके सेटिस्फाई कर लेते हैं अपने आप को। हमारी भी वही सिचुएशन थी। जो मेडिसिन का व्यवसाय हमने चुना था वो हमारे गोल्स के लिए काफी नहीं था, हमको पहुंचना है तो वहां पे, तो हमारे पास वही था। 80% लोगों में हमको रहना है तो वही करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करके जो भी मिलता है उससे हमको मन मार के संतोष लेना पड़ता था। लेकिन हमको 80% में नहीं रहना था। जो 20% लोग हैं वो क्या है कि वो कभी भी अपना डेस्टिनेशन नहीं बदलते हैं, अपनी जो गोल से, डिजायर से, एम्बिशन से, आशा है, उसके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। वो जितना भी व्हीकल बदलना पड़ता है वो बदलते हैं, जितना भी व्हीकल उनको चलाना पड़ता है वो चला के भी अपने डेस्टिनेशन जहां तक नहीं पहुंचते वहां से वहां तक बैठते नहीं है। आप आपकी मर्सिडीज को पुणे एयरपोर्ट पे रख के वहां से प्लेन लेके यूएसए जा सकते हैं ना। इसी तरह मेरे को भी वो डिसीजन लेना पड़ा कि क्या मेरा जो डिसीजन है, मेरा जो डेस्टिनेशन है, ड्रीम से चैरिटेबल हॉस्पिटल का, उसमें हम कितने मक्कम है। मक्कम है तो फिर ये
मेडिसिन का व्यवहार हमको जो व्हीकल है वो हमको वहां नहीं पहुंचाएगा। उसके लिए हमको और कुछ करना पड़ेगा, और इसीलिए हमने काफी बिजनेस ट्राई किए, काफी इन्वेस्टमेंट भी ट्राई किया। हम आपको 1 घंटे का सेमिनार दे सकते हैं कि कैसे सभी तरह के स्टूपिड इन्वेस्टमेंट पे आपको पैसे नहीं घुमाने हैं, क्योंकि हमने $2 मिलियन घुमाए, इसलिए हम आपको सिखा सकते हैं। हमने देखा काफी पैसे घुमाने के बाद कि सब लोग हमारे पैसे में इंटरेस्टेड है, हमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और उसी समय पे हमने डिसीजन लिया था कि जब भी कोई भी आदमी हमारे पास बिजनेस की अपॉर्चुनिटी लेके आए और हमारे पैसे के लिए उसको इंटरेस्ट है, तो हमको उसमें जाना नहीं है। वही डिसीजन हमने ये लिया था। उसी समय शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी कि इसको इसके डेस्टिनेशन में जाना है, लेकिन उसके पास व्हीकल नहीं है, तो हमने ये बिजनेस देखा। काफी लोग कुमार जी को सुना है, उसको उनका फर्स्ट हाउस मीटिंग थी कुमार जी की, और हम कुलीन को जानते थे, नाम से जानते थे, एक दूसरे के बारे में जानते थे, लेकिन अभी हम दूसरे को मिले नहीं थे। उसी दिन हम पहली दफा कुलीन और मीना जी को भी मिले। आज भी कुमार काफी मजाक करता है कुलीन के साथ कि मैंने गिरीश को प्लान बताया था, गिरीश और पूर्णिमा को, तो उसके 2% हमको मिलने चाहिए। वो अभी मजाक करते रहते हैं एक दूसरे से। लेकिन उसी दिन हमने प्लान देखा। जब प्लान देखा तो बिजनेस अच्छा लगा। क्यों? एक तो कोई हमारे पैसे के पीछे नहीं था, पहली बात। दूसरी ये चीज देखी कि हम जब भी सक्सेसफुल बनेंगे, हम जब दूसरों को सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे, वो दूसरी चीज अच्छी लगी। और तीसरी चीज ये अच्छी लगी कि जो लोग थे वहां पे वो सब प्रोफेशनल थे, अच्छे लोग थे, काफी सक्सेसफुल थे अपने प्रोफेशन में, और ये बिजनेस भी कर रहे थे। तो ये 3 चीज अच्छी लगी। फिर भी हमको ऐसा नहीं लगा कि ये बिजनेस हमारे लिए अच्छा बिजनेस है, ऐसा हमको लगा। और हमने सोचा कि हमारे काफी रिश्तेदार हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको ये बिजनेस दिखाएंगे और उनको पैसे बनाने में मदद करेंगे। हमको तो जरूरत नहीं है, लेकिन उसको बताया उसके पहले हमको 100% श्योर होना था कि ये बिजनेस अच्छा है, लीगल है, ऑनेस्ट है, एथिकल है और प्रॉफिटेबल भी है। ये हमको तय करना था 100%, बिना कोई शंका के सिवा। इसलिए हमने 1 हफ्ते का वेकेशन लिया, बिजनेस देखने के बाद, ज्वाइन करने के बाद नहीं, देखने के बाद। और 1 हफ्ते में जितना इन्वेस्टिगेशन हो सके उसका ये बिजनेस का किया। लाइब्रेरी में गए, काफी एजेंसीज को भी फोन किया। इतना ही नहीं, जो काफी सक्सेसफुल प्रोफेशनल थे ये बिजनेस में, जो ये अपने प्रोफेशन में भी सक्सेसफुल थे, ये बिजनेस में भी सक्सेसफुल थे, उनकी करीब 60 कैसेट्स भी सुनी 1 हफ्ते में, पहले हफ्ते में, 1 वीक का वैकेशन। लेकिन हुआ क्या कि 1 हफ्ते के बाद हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन थी कि कोई भी आदमी हमको गलत बात बता के ये बिजनेस का जो हमारा जो डिसीजन था उसमें कुछ फर्क नहीं कर सकता था। काफी लोग क्या करते हैं, ये बिजनेस देखते हैं फिर क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। मैंने जब मेडिकल स्कूल में जाने का डिसीजन लिया, तो मैं किसी आदमी को ढूंढ लूं कि जो मेडिकल स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया, और जो इन्फॉर्मेशन वो देता है और जो एडवाइस देता है उसकी एडवाइस से मैं चलूंगा, तो क्या होगा? 2 आदमी हो गए जो मेडिकल स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, एक वो और एक मैं। वैसे ही लोग ये बिजनेस में भी करते हैं, बिजनेस देखते हैं, अच्छा लगता है, तो फिर क्या करते हैं, जो ये एमवे के बिजनेस से कोई निकल गया और जो बना नहीं रहा उसकी एडवाइस लेके फिर ये बिजनेस का डिसीजन लेते हैं, और फिर सोचते हैं कि क्यों बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। कभी भी नहीं होंगे। कोई भी प्रोफेशन में, कोई भी बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होना है, तो फिर वो फील्ड में जो भी सक्सेसफुल है उसके साथ आप काम करेंगे, वो जो एडवाइस देते हैं उसको आप फॉलो करेंगे तो आप भी सक्सेसफुल होंगे। और हमारे पास तो सबसे अच्छा व्हीकल है ब्रिज सिस्टम, जो काफी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने बनाई है। आप उसको फॉलो करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। हमको भी वही करना पड़ेगा, इसलिए हम आपके सामने खड़े हैं आज। वो ब्रिज सिस्टम नहीं होंगी तो हम आपके सामने आज खड़े नहीं होंगे, सक्सेसफुल नहीं बने होंगे ये बिजनेस में। हमको भी काफी मुश्किलें सहन करनी पड़ी, अप्स डाउन तो होते हैं, सभी बिजनेस में होते हैं, ये बिजनेस में भी हुए। काफी लोग ज्वाइन हुए, छोड़ भी गए, काफी अच्छे लेवल पे जाने के बाद भी छोड़ गए, डायरेक्ट जाने के बाद भी छोड़ गए। तो सभी बिजनेस में होता है, हमारे बिजनेस में भी हुआ। तो क्या हम घर बैठ के रोना शुरू करते हैं? नहीं, तो फिर बाहर जाके कुछ काम करते हैं तो सक्सेसफुल बन सकते हैं। आपको क्या करना है? उनके साथ रोना है कि फिर सक्सेसफुल बनना है? तो हमको भी वो करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ता है। ये लोग होते हैं, आप लोग को बदल नहीं सकते हैं जहां तक उनको बदलना है। सब लोग सभी चीज को छोड़ते हैं। कोई लोग सुसाइड भी कर देते हैं, लाइफ को छोड़ देते हैं, कोई मैरिज को छोड़ देते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, कोई जॉब छोड़ देते हैं। ऐसे ये बिजनेस को भी छोड़ने वाला है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं।
उसको आप कभी भी रोक नहीं सकेंगे, छोड़ने वाले को कभी रोक नहीं सकेंगे। आप रोकने को ले जाएंगे तो वो आपको भी साथ ले जाएंगे, उसको आप पकड़ के रखेंगे तो आपको भी ले जाएंगे जरूर। इसके बजाय आपको जो हासिल करना है उसके लिए आप काम करते रहोगे तो आपको काफी सक्सेसफुल। हम तो मानते हैं कि ये बिजनेस से अच्छा बिजनेस दुनिया में कोई भी नहीं है कि जो आप 5,000 रुपये से शुरू करते हैं और जितना भी हासिल करना चाहते हो कर सकते हैं। एक ही बिजनेस है जो आपको सभी पांचों चीज दे सकता है। समय, पैसे तो जितने भी आप चाहो उतना दे सकते हैं, समय भी दे सकता है, पर सिक्योरिटी भी देती है क्योंकि परमानेंट इनकम है, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है क्योंकि आप काफी लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं। आपको सक्सेसफुल होना चाहिए और ये सब चीजें हैं तो तंदुरुस्ती तो स्वास्थ्य तो आएगा, ऑटोमेटिकली हेल्थ भी आएगी। हमने भी यही किया, काफी रिवॉर्ड्स मिले। पूर्णिमा बताएगी आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिला हमको बिजनेस से। लेकिन एक बात भी मैं बता देता हूँ, आप कुछ नहीं करेंगे बिजनेस में तो कुछ मिलने वाला नहीं है। थोड़ा काम करेंगे तो थोड़ा फायदा होगा, लेकिन आप ज्यादा काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे तो इतना फायदा होगा कि आप पैसों को क्या करना है वो भी सोच नहीं पाएंगे। काफी सक्सेसफुल फिजिशियन होने के बाद, टॉप 1% फिजिशियन इनकम की वजह से, प्रोफेशन की वजह से होने के बाद भी हमने ये बिजनेस इसलिए चुना क्योंकि ये एक ही बिजनेस था जो हमको सब जो चाहिए वो ये ही बिजनेस दे सकता था। मेडिसिन से हम नहीं पा सकते थे, हमको मेडिसिन छोड़ने की जरूरत नहीं। आपको भी अपना प्रोफेशन अच्छा लगता है तो छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन साथ में ये बिजनेस कर सकते हैं। हमको भी समय की बहुत सिचुएशंस थी, चैलेंजेस थी, टाइम ही नहीं था। एक ही चीज हमारे पास नहीं थी, वो टाइम नहीं था। लेकिन जब ये बिजनेस आपकी प्रायोरिटी बनती है तो आप टाइम तो निकालते हैं। जब आपको ये बिजनेस प्रायोरिटी नहीं है तो टाइम का बहाना आप हमेशा निकालते रहते हैं। हमने यही सिद्ध किया कि जो हमारा जो समय था, जो हम टीवी देखने में, सोशल एक्टिविटी में बिताते थे, वही समय, वो सब एक्टिविटी हमने कट कर दी, बंद कर दी और वही समय ये बिजनेस में लगा दिया। जितना भी हम कर सके उतने करते रहे तो आज ये बिजनेस कई स्टेट्स में, यूएसए में, कई स्टेट्स में, इंडिया में और काफी कंट्रीज में पहुंच गया। हमने सोचा भी नहीं था जब ज्वाइन किया। तो आपके लिए भी वही सकता है, आप देख सके तो। आप बिलीफ है, आपके फेथ है, श्रद्धा है कि ये आपके लिए चलेगा तो चलेगा। जब हम यहाँ आए थे 97 में, ये बिजनेस की शुरुआत के पहले, तो हमको भी कई लोगों ने बताया था कि बिजनेस नहीं चलने वाला है यहाँ पे। मैंने उनको बताया था आप 100% राइट है, आपके लिए ये बिजनेस को क्या कुछ भी नहीं चलेगा, कहीं भी नहीं चलेगा। आप जब रोते हुए ही आते हैं तो फिर मुंह की खबर लेके आएंगे ना। आप शुरुआत से ही नेगेटिव एटीट्यूड से आप कोई भी चीज करते हैं और देखते हैं तो फिर कैसे सक्सेसफुल होंगे? कोई भी चीज में सक्सेसफुल हो नहीं सकते। हमको भी ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ा, उनको भी सिखाना पड़ेगा, हमको भी सीखना पड़ा कि ये बिजनेस में पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। और वही किया, वही सब हमने ब्रिट सिस्टम से सीखा, वही हमने ये इसमें लगाया, इम्प्लीमेंट किया, तो आज सक्सेसफुल होंगे। आप भी करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। हम ये बिजनेस कर सकते हैं। हमारी सभी चैलेंजेस से, हमारे बैकग्राउंड के बाद, तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं बिजनेस में। ये मेरा पूरा पक्का वायदा है आपको। आप मेहनत करेंगे तो, आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप मेहनत करेंगे एजुकेशन के साथ तभी सक्सेसफुल होंगे। और ब्रिट सिस्टम आपको एजुकेशन तो देगी, अपॉर्चुनिटी भी है, एजुकेशन भी है। आप कितना फायदा उठाएंगे उसके ऊपर आपका सक्सेस का आधार रहेगा ये बिजनेस का। हमने भी यही किया, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जो आप नहीं कर सकते। इसलिए मैं बता सकता हूं कि हम कर सकते हैं तो आप में से कोई भी कर सकता है। तो मैं पूर्णिमा से आपको बात करने के लिए बताऊंगा, फिर आके आपको बताएंगे कि कैसे ये बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। हियर इज पूर्णिमा। थैंक यू। थैंक यू। आप सबको हमारा भी नमस्कार। जैसे गिरीश ने बताया, मेरा नाम पूर्णिमा है और मेरा जन्म गुजरात में सुरेंद्र नगर में हुआ था। और हम 3 बहनें हैं और 1 भाई है मेरा। और मेरे फादर वल्लभ विद्यानगर में साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, इसलिए हमारा बचपन वहीं बीता। और जब मैं हाई स्कूल में थी तब मैंने ये सोचा था कि मैं इंजीनियर बनने वाली हूँ। और सब इंजीनियरिंग कोर्स, इसलिए फादर प्रिंसिपल होने के नाते एजुकेशन को हमें बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया था। तो इसीलिए सब भाई बहनें बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, तो इसी नाते मैं भी इंजीनियर बनने वाली थी। पर ये डिसीजन हमने कब बदल दिया अभी तो कुछ मालूम नहीं। पर
अब सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेडिसिन में इसीलिए गई कि मुझे गिरीश को मिलना था और उसके साथ पूरी जिंदगी बितानी थी। तो इसी तरह हाई स्कूल में से ग्रेजुएट होने के बाद मैं मेडिसिन में एमएस यूनिवर्सिटी में बड़ौदा में चली गई और 1975 में मैं एमबीबीएस हो गई और उसी साल में शादी भी हुई और फिर हमारे 2 बच्चे हुए। गिरीश ने बोला वो तो अब 25 और 24 साल के हो गए हैं और 76 में ही हम लोगों ने यूएस जाने का डिसीजन लिया और वहां जाके मैंने पीडियाट्रिक्स में ट्रेनिंग ली और उसके बाद नियोनेटोलॉजी में फेलोशिप की। तो उसी जैसे गिरीश ने बोला पहले 5 साल हमें थोड़ा फैमिली चैलेंजेस के कारण इंडिया वापस आना पड़ा और वहाँ रहना पड़ा। ये सब हम दोनों एक साथ बहुत समय गुजार नहीं सके। बच्चों को भी इधर उधर बहुत ही होना पड़ा। लोगों ने बातें भी बहुत की क्योंकि हमने ये डिसीजन क्यों लिया था लोगों को कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने ये भी सोच लिया अपने आप हमारे बताए बिना कि हम लोग तो सेपरेट होने वाले हैं, डिवोर्स लेने वाले हैं और हमने बच्चे डिवाइड कर लिए हैं, वो बेटा रखने वाला है और मैं बेटी रखने वाली हूँ। और ये सब हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आप जब ये बिजनेस में ज्वाइन होंगे तो ये लोगों को ये सारी बातें वो भी बनाने वाले हैं। उनको नहीं पता है कि आपने ये बिजनेस ज्वाइन करने का क्यों डिसीजन लिया है और आप उसमें से क्या पाना चाहते हैं। तो फिर लोगों की फिक्र किए बिना आपको जो भी आपको करना है वो करना चाहिए। हमने भी वही किया, लोगों की कुछ परवाह नहीं की। उनको नहीं मालूम था हमने ये क्यों किया है, पर हम अपने डिसीजन में मक्कम थे। हमें पता था कि जब मैं मेरी ट्रेनिंग पूरी कर लूंगी तो फिर हमारा फैमिली फिर एक साथ हो जाएगा। और इसी तरह जब 81 में हम वापस इंडिया से उधर आए तो फिर हम साथ हो गए। और जैसे गिरीश ने बोला हमने बहुत हार्ड वर्क किया हमारा जो डेस्टिनेशन था वो पाने के लिए। तो जब मैंने नियोनेटोलॉजी फेलोशिप खत्म की तो फिर जहां हम रहते हैं लॉन्ग आइलैंड में, वहीं एक हॉस्पिटल में मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तरह अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी और वहीं 17 साल तक काम किया। उस समय में करीब 100 से 120 घंटा वीक में काम करती थी। पैसों के पीछे दौड़ने के लिए नहीं, पर हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तो हमें वो करना पड़ता था। पैसों के पीछे हम कभी नहीं भागे। गिरीश और मैंने अपनी पूरी मेडिसिन की लाइफ में एक दिन भी ओवर टाइम नहीं किया है, दोनों में से किसी ने। पर जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तो उसके लिए जो भी टाइम हमें गुजारना पड़ा तो वो करना पड़ता था और इसी हिसाब से हमें इतना सारा काम करना पड़ता था। और उसी समय हमने ये बिजनेस देखा, हमारे स्पॉन्सर्स दलपत और सुधा ने हमें बिजनेस दिखाया। जब ये बिजनेस देखा हमने तो मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या होने वाला है बिजनेस। मुझे तो प्लान भी ज्यादा समझ नहीं आया। मुझे इतना ही समझ आया कि मुझे घर बैठे बैठे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। तो फिर वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि शॉपिंग जाने का बहुत कुछ टाइम नहीं मिलता था। तो सब घर पे आ जाए तो फिर मेरे बहुत सारे झंझट कम हो जाएगी। तो इसी तरह हमने बिजनेस शुरू किया। गिरीश को मैंने 2 बातें बताई थी क्योंकि मैंने देखा था कि जब मीटिंग में लोग जाते थे तो फिर स्टेज पे आगे आके उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और बोलना पड़ता है, जो मुझे नहीं लगा था कि मैं वो कर सकूंगी। तो इसीलिए मैंने गिरीश को बोला था कि मैं आपको ये बिजनेस में सपोर्ट करूंगी अगर मुझे 2 चीजें नहीं करनी पड़ेगी। एक तो ये कि मुझे प्रोडक्ट रिटेल नहीं करने पड़ेंगे किसी को, और दूसरा ये कि मैं लोगों के सामने आके बात करने वाली नहीं हूँ।
तो आज मैं आप सबको बहुत ही गर्व के साथ बता सकती हूँ कि ये दोनों चीजें मैं बहुत अच्छी तरह कर सकती हूँ। और वो भी इसीलिए कि मैंने ये मेरा चैलेंजेस थे वो मैं ओवरकम करने के लिए तैयार थी और ब्रिज सिस्टम की स्टूडेंट बनने के लिए तैयार थी, क्योंकि जब आप ब्रिज सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपकी जो भी चैलेंजेस है उसमें से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ब्रिज सिस्टम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती है आप अपने आप को कैसे जो भी चैलेंजेस है वो ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप बहुत कम बोलते हैं तो आप ज्यादा बोलने लगेंगे, और आप बहुत ही ज्यादा बोलते हैं तो आप ये भी सीख जाएंगे कि आपको कब नहीं बोलना चाहिए। तो इसीलिए ब्रिज सिस्टम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जब हमने ये बिजनेस आगे आगे देखा तो फिर ये भी सुना कि आपका ड्रीम क्या होना चाहिए वो बहुत ही जरूरी है इस बिजनेस के लिए। तो हमने तो बहुत ही काम किया था और कुछ किया नहीं था, कोई सोशल लाइफ थी नहीं ज्यादा, तो फिर ये भी कभी सोचने का मौका नहीं मिला कि ड्रीम्स क्या होते हैं। तो इसलिए मुझे तो कुछ पता नहीं कि मुझे क्या हासिल करना है मेरी जिंदगी में से। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट और कंटेंटेड पर्सन थी, पर जब सोचने लगी तो फिर मुझे लगा कि पूरी जिंदगी इतना काम तो नहीं कर सकने वाली हूँ। तो इसीलिए मुझे पर्सनल फ्रीडम मुझे बहुत ही अच्छा ड्रीम लगा। तो इसी कारण मैंने क्योंकि हमें बताते हैं कि आपको जो भी ड्रीम हो तो लिखना चाहिए, तो मैंने एक कागज में लिख दिया ज्यादा सोचे बिना कि मैं कैसे वो हासिल करने वाली हूँ कि जुलाई 1999 में मुझे अपनी पर्सनल फ्रीडम चाहिए। और फिर उसके बाद हमें ये भी नहीं पता था हम कैसे हासिल करने वाले हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी सोचा नहीं था, ऐसे ही लिख दिया और फिर शायद भूल भी गई। और पर हम ये बिजनेस ब्रिज सिस्टम फॉलो करते रहे, जो भी अपने अपलाइन ने बताया वो भी करते रहे। जो भी हमारी चैलेंजेस थी वो उसका एक्सक्यूज बनाए बिना उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकल सकता है वो करते रहे। अगर मैं आपको बताऊं कि फंक्शन, क्योंकि हमें अगर बिजनेस आगे बढ़ाना है तो फंक्शन में जाना बहुत ही जरूरी है, वो आपने भी सुना होगा अपने अपलाइन के पास। तो हमारे अपलाइन ने भी हमें यही बताया कि आपको फंक्शन में जाना बहुत ही जरूरी है। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि महीने में करीब 2 या 3 वीकेंड हम कंटिन्यूसली काम करते थे। तो फिर फंक्शन में जाने के लिए इतना सारा टाइम कहाँ से लाए। पर वो चैलेंज थी, बहुत बड़ी चैलेंज थी, पर हमें उसको एक्सक्यूज नहीं बनाना था, हमें उसमें से सॉल्यूशन निकालना था। तो इसीलिए गिरीश के साथ बैठ के हमने डिसाइड किया कि हम ये फंक्शन के लिए वीकेंड फ्री कैसे ले सकते हैं। तो फिर हमने सोचा कि अगर मैं आगे या पीछे के 2 या 3 वीकेंड कंटिन्यूसली काम करूं तो फिर मुझे ये वो वीकेंड फ्री मिल सकता है। तो इसी तरह कितनी बार मैंने कंटिन्यूसली पूरा हफ्ता काम किया या 2-3 वीकेंड काम किया। कितनी बार ऐसा भी हुआ कि गिरीश ने फ्राइडे को मुझे हॉस्पिटल से पिकअप किया और हम स्ट्रेट वहां से फंक्शन में गए। तो फंक्शन में जब गई तो सब लोग ने देखा बहुत थकी थकी लगती है, पर जो भी हमें करना पड़ा वो हमने किया। और इसी कारण मैं आपको बता सकती हूँ कि आज हम आपके सामने आकर ये हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो आपकी जो भी चैलेंजेस हो तो फिर उसको एक्सक्यूज मत बनाइए, आप अपने अपलाइन को बताइए कि आपकी क्या चैलेंज है और वो आपको जरूर उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो निकालने में आपको हेल्प कर सकती है। अगर फंक्शन में जाना है तो फिर आपको अपने अपलाइन के इनविटेशन के लिए की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपका खुद का बिजनेस है, आपको खुद को फंक्शन में जाना है, वो आपको उसका इम्पोर्टेंस समझने की जरूरत है। तो इस तरह जो भी प्रायोरिटीज चेंज करनी थी, जो भी छोटे छोटे चैलेंजेस हमें ओवरकम करने थे,
वो सब हम करने के लिए तैयार थे, इसीलिए हम बिजनेस बिल्ड कर सके। बच्चे भी हमारे उस समय वो कॉम्पिटिटिव स्विमिंग में बहुत ही आगे थे, उसमें भी बहुत सारा समय बिताते थे। तो टाइम की हमारे पास सबसे ज्यादा कमी थी और वो ही हमें इस बिजनेस में से चाहिए था। तो हम थोड़ा थोड़ा हर रोज करते रहे। तो फिर मैं आपको बहुत खुशी के साथ बता सकती हूँ कि जून 1 1999 में जब एक दिन मैं हॉस्पिटल गई और वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मीटिंग हुई और जो वो लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए मैंने वो मेरे कान बंद कर दिए और जो उन्होंने जो भी बोला ज्यादा मैं कुछ सुन नहीं रहती थी उस समय। मेरे मन में एक ही था कि जब भी बाहर जाऊं मीटिंग में से तो मुझे गिरीश को फोन करना है। तो फिर जैसे ही मीटिंग खत्म हुई मैंने मेरी ऑफिस में जाके गिरीश को फोन किया कि मुझे क्विट करना है आज ही, तो इज इट ओके विथ यू? और गिरीश ने बोला कि कांग्रेचुलेशंस, आई एम जेलस ऑफ यू। और फिर मुझे उस दिन याद आया कि मैंने कागज पे लिखा था कि जुलाई 1999 में मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए थी। इंस्टेड ऑफ दैट मुझे जून 1 1999 को फ्रीडम मिल गई। और जो 100 और 120 आवर्स में हॉस्पिटल में बिताती थी वो सब टाइम मेरा अपना हो गया। मैं जो भी करना चाहूँ कर सकती हूँ। जो अगर फंक्शन के अगले दिन अगर पूरा दिन सोना है तो वो भी सो सकती हूँ। तो फिर फंक्शन में फ्रेश लगने लगूँ, तक किसी नहीं लगना चाहिए। तो इसी तरह आपको भी जो भी आपका ड्रीम हो वो पूरा हो सकता है अगर आपको मालूम है कि आप ये बिजनेस क्यों करते हैं। अगर आपने कुछ सोचा ही नहीं है कि आपको क्या हासिल करना है तो फिर गोल के बिना आप पूरी तरह काम भी नहीं करने वाले हैं। तो इसीलिए आप खुद अपना ड्रीम जरूर से सोचिए और उसको हमेशा अपने सामने रखिए। तो जब भी आप नेगेटिव फेस करेगी बिजनेस में, क्योंकि नेगेटिव फेस तो करने वाले ही है, आपके बिजनेस में बहुत सारे लोगों ज्वाइन करके फिर निकल जाने वाले हैं, बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स पे आके भी निकलने वाले हैं। अगर नहीं हुआ है तो फिर अब होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा बहुत ही हुआ है। पर जब ये सब चैलेंजेस तो आई, बहुत सारी चैलेंजेस आई, पर लोगों ने भी बहुत सारा हमारी हंसी उड़ाई कि डॉक्टर होने के बजाय ये बिजनेस क्यों करती है, ये ठीक नहीं है, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, और सब बहुत सारी स्टोरीज हमें बताई। पर हमने किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि हमने एक ही सोचा कि ये सब लोग तो अभी हमारी हंसी उड़ाते हैं, पर जब अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो फिर हमारी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए वो कुछ करने वाले हैं कि नहीं। और उसका आंसर था नो। तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि वो लोग जो भी कहे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें खुद को हमारी अपनी फैमिली के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो सोचना है और उसके लिए जो भी करना है वो करना चाहिए। तो इसीलिए आप नेगेटिव लोगों की बात सुनेंगे तो फिर आप भी बिजनेस में नहीं रहेंगे, आप भी उनके साथ मिल जाएंगे और नेगेटिव बातें करने लगेंगे। पर अगर आप उनकी बातें सुने बिना आपको जो करना है वो करेंगे तो फिर आप भी जो हासिल करना हो वो हासिल कर सकते हैं। तो इस बिजनेस में हमने रिवॉर्ड्स बहुत सारे पाए हैं। अगर आप मैं सब मॉनिटरी रिवॉर्ड्स आपको गिनने लगूं तो फिर पूरी रात यही निकल जाएगी। कॉरपोरेशन ने बहुत सारे ट्रिप्स हमें दिए हैं फुल्ली पेड। अगर आपके बहुत सारे लीडर्स के साथ हम मलेशिया में थे, हम बैंकॉक में थे और सिंगापुर में भी होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को हम सिंगापुर में मिस भी करेंगे। पर मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप डिसीजन लें और उसके लिए जो भी करना चाहे वो करने के लिए तैयार हैं तो फिर ये साल तो नहीं पर अगली साल इंडिया एमवे आपको पटाया बीच भेजने वाली है। तो वहाँ आप जरूर से
आ सकते हैं, उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और जब आप पटाया बीच में आए तो जरूर से हमें आके मिलिए और हमें बताइए कि जब तुमने पूना में सेमिनार किया था उसी दिन हमने डिसीजन लिया और इसीलिए हम पटाया बीच के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। तो अगर आपका ड्रीम ट्रैवलिंग का हो तो इससे अच्छा बिजनेस और कोई भी नहीं है। जब हमने बिजनेस शुरू किया तो लोग ट्रैवलिंग की बहुत बात करते थे, तो मैंने गिरीश को यही बोला, क्योंकि उनको हमेशा ट्रैवलिंग का बहुत ही शौक था। तो मैंने उनको यही बोला कि ये बिजनेस स्पेशली आपके लिए ही डिजाइन हुआ है, क्योंकि अगले 8 या 10 साल में अगर आप हर साल क्वालिफाई रहेंगे तो फिर पूरा वर्ल्ड घूमेंगे, एक भी पैसा खर्च किए बिना, एमवे इंडिया की तरफ से। तो ये सब सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आपके लीडर्स के लिए नहीं है, ये सब आपके लिए भी है अगर आपको चाहिए तो इसी तरह मॉनिटरी रिवॉर्ड्स बहुत है, दूसरे इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स भी बहुत है। पर फैमिली सिक्योरिटी के लिए आपको क्योंकि स्त्री होने के नाते मुझे पता है कि लेडीज के लिए फैमिली सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इससे ज्यादा बिजनेस फैमिली सिक्योरिटी और किसी बिजनेस में नहीं मिलने वाली है। मैं अगर अपने खुद के बारे में बताऊं तो जब मैंने मेडिकल प्रैक्टिस क्विट की उस समय मैं मोर देन $250,000 बनाती थी, पर जब मैंने छोड़ दिया तो एक भी पैसा नहीं बनाती हूँ उसमें से। पर ये बिजनेस क्योंकि हमने ये लेवल पे बिल्ड किया है, तो अगर हम बिजनेस आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, हमारे दोनों बच्चे के लिए कम से कम $100,000 हर साल उनको मिलने वाला है। वो एक्टिवली बिजनेस बिल्ड करे या ना करे, उनको ये इनकम हर साल मिलती ही रहेगी। तो ये फैमिली सिक्योरिटी भी आपके लिए ही है अगर आपको चाहिए तो। पर जरूरी ये है कि आपको खुद को डिसाइड करना है ये बिजनेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो इसी तरह हमने भी, मैं अगर दूसरा ट्रैवलिंग की बात बोलूं तो मैं, गिरीश ने बोला कि मेरी बेटी मिलान में सेटल हुई है, तो फिर पिछले 3 साल से वो वहाँ रहती है और पिछले 3 साल से मैं भी फ्री हो गई हूँ, तो उसके पास मैं 5 बार रह के आई हूँ अब तक। इसके पहले मैं 10 साल तक इंडिया भी नहीं आ सकी थी, पर अभी पिछले 3 साल में हर साल हम लोग 2 या 3 बार इंडिया आते हैं, और कितनी बार तो हम अपने खर्चे से नहीं, कॉर्पोरेशन के खर्चे से आते हैं। तो ये सब हमने बहुत ही हासिल किया, पर इसके लिए हमें जो भी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी थी वो हम करने के लिए तैयार नहीं थे, तो हमें इसमें से कुछ भी मिलने वाला नहीं था। बिजनेस आपको बहुत ही कुछ दे सकता है अगर आप इसको बढ़ाने के लिए मक्कम है तो। अगर अपलाइन की फ्रेंडशिप के लिए आप आतुर है तो उससे अच्छा तो और कुछ, ये बिजनेस से अच्छा और कुछ है ही नहीं। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी बेटी की शादी में हमने कुलीन और मीना और कांति और लता को बुलाया था, और कई सेरेमनी में तो हमने उनको इनविटेशन भी नहीं दिया, क्योंकि हमने सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर्स को शामिल किया था उसमें। पर मीना अपने आप को हमारे फैमिली मेंबर गिन के खुद को अपने आप इनवाइट कर लिया। उसने बोला कि मैं भी फैमिली ही हूँ ना, मैं भी आने वाली हूँ, और वो थी मेहंदी सेरेमनी। तो उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा कि ये फैमिली से ज्यादा बढ़कर भी ये लोग हमारे लिए सब करते हैं। और फिर मैरिज में भी जब मेरी बेटी उनसे आशीर्वाद लेने गई तो कितने फैमिली मेंबर से ज्यादा भी वो रोई है उसको आशीर्वाद देते समय। तो इसी तरह ये आपकी फ्रेंडशिप और फैमिली वैल्यूज इतनी बढ़ जाएगी कि, और ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप ब्रिज सिस्टम से जुड़े हुए हैं और उससे कुछ सीखना चाहते हैं। तो इस तरह इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स है, टेंजिबल रिवॉर्ड्स है, फैमिली वैल्यूज है,
फैमिली सिक्योरिटी है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए अपने लिए। तो मैं आपका आभारित हूँ हमारी टूटी फूटी हिंदी सुनने के लिए। और ये भी मैं आपको इससे ज्यादा मैं ब्रिट सिस्टम की बहुत ही आभारित हूँ, क्योंकि ये मैं जब आपके साथ हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ वो हमने सब ब्रिट सिस्टम के पास ही सीखा है। हम हमारे अपलाइन दलपत सुधा और कुलीन और मीना और कांति और लता के भी इतने ही आभारित हैं, क्योंकि हमने ये बिजनेस में जो भी सीखा वो उन्हीं के पास सीखा है। और सबसे ज्यादा मैं गिरीश की आभारी हूँ, क्योंकि जो भी कुछ हमारी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए वो करते हैं, अगर उन्होंने नहीं किया होता तो मैंने शायद बहुत सारे एक्सक्यूजेस भी बना लिए होते। पर मैं करूं या ना करूं उसकी परवाह किए बिना उन्होंने जो भी करना था वो करते रहे। तो फिर मुझे एक दिन डिसाइड करना था कि मुझे एक्सक्यूज बनाने हैं कि उनके साथ ज्वाइन होके ये बिजनेस बिल्ड करने में एंजॉय करना है। तो इसीलिए मैं गिरीश की भी बहुत ही आभारित हूँ और आप सबकी आभारित हूँ, क्योंकि आप सब हमें यहाँ मौजूद आके हमें सुनते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बैक टू गिरीश। थैंक यू। बाकी की जो 4-5 मिनट है उसमें मैं आपको एक दो बात बता के फिर आपको जब हम वापस आते हैं तो सिखाएंगे कि जो पताया बीच की बात कर रही थी पूर्णिमा, आप वहाँ कैसे जा सकते हैं। आपको हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि आप जो भी लेवल पे आप बैठे हैं, आप में ऐसे भी हैं कि जिन्होंने ये बिजनेस ज्वाइन भी नहीं किया है वो भी वहाँ जाना चाहते हैं तो जरूर जा सकते हैं। वो आप हमको विश्वास दिलाते हैं और सिखाएंगे भी कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम 32 साल से डॉक्टर हैं, पूर्णिमा 27 साल से डॉक्टर हैं, और आज हमको कुछ हो जाए और हम दोनों चले गए दुनिया से तो हमारे बच्चों को हमारी मेडिकल इनकम से 0 पैसे मिलेंगे। वो शायद डॉक्टर बन जाए, हमारी स्पेशलिटी में ही बने और हमारे जितनी मेहनत करे जितनी हम करते हैं तो शायद उनको हमारी इनकम मिल सकती है। वो दोनों डॉक्टर है ही नहीं तो सवाल ही नहीं होता है वो तो लेकिन जैसे पूर्णिमा बता रही थी कि ये बिजनेस में हमने जो भी मेहनत की पिछले थोड़े सालों में, उसकी वजह से शायद हमको कुछ हो जाए आज दोनों को, और चले भी गए दुनिया से तो भी हमारे बच्चे को कम से कम $1 लाख की इनकम ये बिजनेस से मिलती रहेगी। अच्छी बात यह है कि वो ये बिजनेस में एक्टिवली काम भी नहीं करे, सिर्फ हमारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप कंटिन्यू रखे तो भी ये इनकम उनको मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, वो चले गए तो उनको बच्चों को भी मिलेगी। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है दुनिया में। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये दुनिया की सबसे अच्छी से अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन काम नहीं करेंगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। वो हमको आपको बताएंगे, जब वापिस आएंगे तो डिटेल में बताएंगे कि काम क्या क्या करना पड़ता है और नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। वो आपका डिसीजन है। आप में हम तो पता है बीच में जाने वाले हैं, आप भी आ सकते हैं, लेकिन आपको आना है कि नहीं वो आपको डिसाइड करना है। हमारी तो एक ही इच्छा है कि हमने हमारी जो बात बताई, हमारी जो स्टोरी आपको बताई, उसमें से कोई लोग इतना डिसीजन ले कि जो भी करना पड़ा हम बिजनेस में करने वाले हैं और हम आपके साथ पता है बीच में आने वाले हैं। वही हमारी आशा है। हमको यहाँ आने की जरूरत नहीं, आपके पास काफी लीडर्स हैं यहाँ। संजय और सरोज जी है, गिरीश जी है और प्रीति जी भी है, ओके। और काफी आपके एमरल से वो यहाँ नहीं भी है, अरुण और आरती भी नहीं है, आप यहाँ भी है, भावना जी भी है, आप भी हैं, सभी है यहाँ पर लीडर्स। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, भगवान ने आपके लिए सबसे बढ़िया से बढ़िया लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप चुनी है। आप यहाँ एक्सीडेंटली नहीं बैठे हुए हैं, भगवान का कोई प्लान है आपको आपकी जिंदगी में सक्सेसफुल बनाने के लिए, इसलिए हम आपको यहाँ बैठाया गया हुआ है।
ये बिजनेस है वो तो हम तो समझते हैं कि वो भगवान की देन है, इसीलिए हमारी तो जो इच्छा है वो जितने लोगों से हम बांट सके उतने लोगों से हमको बांटना है। आप उसी तरह से ये बिजनेस को देखेंगे कि आप कितनी जिंदगी बदल सकते हैं ये बिजनेस से, तो आपको सक्सेसफुल होने में कोई हर्जा नहीं आएगा। आप अपने आप को, आपका खुद का इंटरेस्ट देखते रहेंगे तो आपको तकलीफ होगी बिजनेस में, लेकिन आप जब ये भगवान की देन की वजह से देखेंगे और जितने लोगों को मदद कर सके उतने करेंगे तो आप बड़े सक्सेसफुल होंगे ये बिजनेस में। हमने भी यही किया, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जो आप नहीं कर सकते हैं। हमने जो किया आप सब कर सकते हैं, और आप ये करेंगे तो जरूर पता बीच में आएंगे। मैंने बताया जैसे आप जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो स्पॉन्सर्स है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, वो स्पेशल कारण की वजह से आपको उसी लाइन में लगाया गया हुआ है, क्योंकि आपकी जो जरूरत है आपको मालूम नहीं है, उसको मालूम है, इसीलिए आपके लिए उसने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप चुन के रखी है। आपको ब्रिज सिस्टम में लगाया गया, वो भी उसी वजह से लगाया गया है। काफी ऑर्गेनाइजेशन से लोग हैं, हमको मालूम है कुलीन जी और मीना जी के काफी लोग यहाँ पे हैं, उनके बाद राज और संगीता जी के भी काफी लोग हैं, लू और डार्लिन के भी काफी लोग हैं यहाँ पे, लुइस फिलिप्स के भी काफी लोग हैं, काफी ऑर्गेनाइजेशन से लोग हैं। लेकिन आप जब साथ मिलकर काम करेंगे तो पूना की टीम का नाम बड़ा रोशन होगा। यहाँ से काफी एमरल्ड्स और डायमंड्स निकलेंगे और काफी लोग आप सब पता बीच में आ सकते हैं, और वही हम आपको सिखाएंगे। आपसे मिलकर, आपसे बात कर बहुत खुशी हुई। फिर से हम आपके आभारी हैं, आप सबके लीडर्स के आभारी हैं, ब्रिज सिस्टम के आभारी हैं कि हमको ये मौका मिला। तो थैंक यू वेरी मच।